आज हम पढ़ेंगे जीनोम, जीनोमिक्स, प्रोटियोम, प्रोटियोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग और ये सारी चीज़ें। चल स्टार्ट करते हैं जीनोम से। जीनोम है क्या ये जीनोम? जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सेल के अंदर जितना जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वही है उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम। तो आप क्या बोल सकते हो? द एंटायर लाइब्रेरी, है ना, पूरी लाइब्रेरी ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस दैट एन organism inherits from its parent. Inherits. ओके, अब देखो ये क्या जीनोम हो गया, तो जीनोमिक्स क्या है? जीनोम की स्टडी ऑफ जीनोम, ठीक है। तो अगर हम बोले स्टडी ऑफ होल सेट ऑफ जीन्स, ठीक है, और अदर डीएनए, क्योंकि डीएनए में सिर्फ जीन्स तो होती नहीं है, ठीक है, सिर्फ कोडिंग रीजन तो होता नहीं है, नॉन कोडिंग रीजन भी होता है। तो क्या है? कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग रीजन दोनों, ठीक है। कोडिंग रीजन यानी जीन्स तो 1-2% बनाते हैं हमारे डीएनए का, बोलोगे तो, ठीक है। हमारा जो जीनोम है उसका 1-2% ही कोडिंग है, बाकी सब नॉन कोडिंग रीजन है। तो पूरा का पूरा डीएनए पढ़ना है, ठीक है, जितना एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है वही है आपका जीनोमिक्स, वही है जीनोमिक्स। अब एक और शब्द आता है जीनोम सीक्वेंस। तो ये क्या है? आपको भी पता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जो सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है। और इसी सीक्वेंस को जो हम पढ़ते हैं वो ही है जीनोम सीक्वेंस। और हर स्पीशीज़ में ये न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग सीक्वेंस में लगे होते हैं। तो ये क्या है? जीनोम सीक्वेंस, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ में, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक, फॉर किसी चीज़ के लिए, फॉर अगर आप बोलो किसी एक पर्सन को ले लिया हमने, ठीक है, हम उसके जीन सीक्वेंस देख रहे हैं, सो फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ अ स्पीशीज़, ठीक, एंटायर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ स्पीशीज़। मान लो आप ही चले गए अपना जीन सीक्वेंस कराने, हाँ, आप इंडिकेट कर रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो होमोसेपियंस को। चल, इतना हुआ। अच्छा, ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं ना, जीनोम सीक्वेंस पता करना, ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का हो चुका है। जैसे ह्यूमन का जब किया था हमने, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, है ना, जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। तो ऐसे सिर्फ हमारा ही नहीं पता किया गया, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का पता कर चुके हैं, ह्यूमंस का, बहुत सारे प्लांट्स का, बहुत सारे फंजाई का, बहुत सारे और अदर एनिमल्स का, ठीक है, हम भी जानवर और हमारे बाकी जानवर फ्रेंड्स एनिमल्स, ठीक, फिर बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक। हाँ, तो इन सब का पता किया जा चुका है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, हर ऑर्गेनिज्म का थोड़ी ना, ठीक। अब देखो, एक शब्द होता है प्रोटियोम और एक होता है प्रोटियोमिक्स। तो मैं कहूँ कि क्या है प्रोटियोम, तो प्रोटियोम क्या है? वही, बस दिमाग लगा लो, एक सेल के अंदर, या फिर मैं बोले पर्टिकुलर पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सेल के अंदर बस नहीं बोलना चाहिए, मैं बोले पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना प्रोटीन है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर, अगर मैं कहूँ कि हमने एक सेल को बायोलॉजिकल सिस्टम मान रखा है, हमने टिश्यू को मान रखा है, या हम फुल ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल सिस्टम मान के उसका स्टडी कर रहे हैं, तो फिर बोलेंगे कि
जो प्रोटियोम है वो क्या है, टोटल प्रोटीन्स जो एक सेल में बन रहे हैं, अगर हम सेल को बायोलॉजिकल सिस्टम मान रहे हैं, टिश्यू में बन रहे हैं अगर हम टिश्यू को बायोलॉजिकल सिस्टम मान रहे हैं, या पूरे ऑर्गेनिज्म में बन रहा है। तो प्रोटियोम क्या है, एंटायर सेट ऑफ प्रोटीन्स, एंटायर सेट ऑफ प्रोटीन्स expressed by a given cell या फिर टिश्यू या फिर पूरा ऑर्गेनिज्म ले लो, आप जिसको भी बायोलॉजिकल सिस्टम मान के चल रहे हो। हम पढ़ते हैं ना सिस्टम्स बायोलॉजी, जिसमें हम किसी एक चीज़ को सिस्टम मान लेते हैं, चाहे वो सेल हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो टिश्यू हो, या फिर वो मान लो कोई पॉपुलेशन हो, कम्युनिटी, ऐसे किसी भी चीज़ को सिस्टम मान सकते हैं ना, बस वैसे। अच्छा, अब देखो, अगर हम आज का ज़माना कहें तो बड़ा बदल गया ज़माना, दुनिया रोबोट और एआई के ब्याह के कृपा से चलने लगी है। अब देखो, पहले हम थंबनेल बनाते थे तो खुद से मेहनत करते थे, अभी तो एआई से भी बन जाता है। ऐसे ही जो जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स है, अरे प्रोटियोमिक्स तो हमने बताया ही नहीं, और आगे की कहानी पढ़ने लगे, पहले प्रोटियोमिक्स तो पढ़ लो भाई, माता जी भूल गई, ठीक है। ओके, तो प्रोटियोमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फुल सेट ऑफ प्रोटीन्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बस वही है, ऑफ एंटायर सेट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, यानी कि प्रोटियोम, कुछ नहीं, बस प्रोटियोम को पढ़ना प्रोटियोमिक्स है और जीनोम को पढ़ना जीनोमिक्स है। और ये जो पढ़ाई है ना प्रोटियोमिक्स जीनोमिक्स, इसमें जो नए नए क्या बोलते हैं रिसर्च है ना, वो बड़े हेल्पफुल हैं। ये जो रिसर्च करने में जो आजकल टूल्स हैं, जैसे रोबोट हो गया, एआई हो गए, बड़े हेल्पफुल हैं। दो तीन चीज़ें हैं, जैसे देखो, एक होता है हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी, ठीक, हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी। अब देखो, जैसे हम करते हैं पता है, हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग कर देते हैं, पूरे न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस निकाल रहे हैं, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो देखो, अगर मैं कहूँ हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग की बात करूँ, ठीक है, हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग, कॉमनली देखो इसे शॉर्टकट में बोल दो HTS, इसको एक और नाम से बोलते हैं पता है, नेक्स्ट जनरेशन। भाई जनरेशन बदल गया, ज़माना बदल गया, तकनीक बदल गई, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ठीक है। तो NGS, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग भी बोल देते हैं भाई। अब नेक्स्ट जनरेशन बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक साथ कई सारी चीज़ों का सीक्वेंस निकाल सकते हो, है ना। बहुत सारे जेनेटिक स्ट्रैंड्स हैं आपके पास, मिलियंस टू बिलियंस, ठीक है, उनका एक साथ सीक्वेंस पता चल सकता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी बैठ के लगा है पूरा सीक्वेंस बनाने में, धीरे 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 कई साल लग गए। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कितने साल लगे थे भाई, इतने साल लग गए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। क्यों इतने साल लग गए थे, अरे तकनीक नहीं थी ना उतनी सारी, उतनी मॉडर्न हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग नहीं हुई थी, ऐसे बस पुराने धुराने टेक्निक थे, ठीक है। और इसी कारण भाई 13 साल लग गए। पर अब ज़माना बदल गया है, अब ठीक है, हमारे पास नई नई तकनीकें हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे जेनेटिक स्ट्रैंड्स का एक साथ पैरेलल सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है, मैसिवली पैरेलल सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक लेके बैठे हुए हैं। तो ये करता कौन है, सो इस हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी में रोबोट्स का कमाल है, रोबोटिक्स इन्वॉल्व हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये सारी चीज़ें आ गई और हमारा हेल्प हो गया। हमारा मतलब हम तो करने नहीं जा रहे हैं, जो करता है वो उसका
अब इससे क्या है, देखो जीनोमिक्स आसान हो गया, जीनोम की स्टडी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जीनोमिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक सेल के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है ना, तो जितने भी आरएनए बनते हैं, ठीक है, उन सब को, पूरा एक ऑर्गेनिज्म में जितना आरएनए बन रहा है उस सबको बोल दो ट्रांसक्रिप्टोम। ट्रांसक्रिप्शन से बनता है ना, तो हम बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्टोम में क्या है, जितना भी आरएनए बना एक सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जिसको हम भी बायोलॉजिकल सिस्टम मान रहे हैं, वो पूरा का पूरा, अच्छा, कोडिंग, नॉन कोडिंग, सब आरएनए इसमें आ जाएगा। और उसकी स्टडी को कब क्या बोल दोगे, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। ऐसे ट्रांसक्रिप्टोम आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स भी नहीं है, बस बता दिया ऐसे टाइम पास के। डीएनए पढ़ रहे हो तो भाई आरएनए भी तो पढ़ोगे, आरएनए से प्रोटीन बना, प्रोटीन भी तो पढ़ोगे। और जीन पढ़ लिया, ठीक। अब जो जीनो और उसकी स्टडी जीनोमिक्स हो गई, तो ऐसा होता है ना कि ये जो जीन्स हैं, इनमें कुछ, तो मान लो कोई केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म और स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन हो गया डीएनए में, ठीक है, तो उस पूरे को जो हम पढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं एपिजीनोमिक्स, ठीक है। अब इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं इन डीएनए, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में, चाहे वो केमिकल हो चाहे स्ट्रक्चरल हो, तो वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ये मॉडिफिकेशन कई चीज़ों की वजह से होता है, डाइट की, लाइफस्टाइल की, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, ठीक। इसकी भी स्टडी बड़ी आसान हो गई, चाहे वो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स हो। आपको एपिजेनोमिक्स भी नहीं पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स भी नहीं पढ़ना है। मैं सिर्फ हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी किस किस चीज़ में हेल्प करती है वो बता रही हूँ। जैसे आपके जीनोमिक्स में, प्रोटियोमिक्स में, ठीक, आपका जो ये ट्रांसक्रिप्टोमिक्स है, एपिजेनोमिक्स, सब पढ़ने में मदद हो जाएगी, है ना। सब चीज़ दुनिया बहुत आसान। इनफैक्ट पता है, जो नई नई ड्रग डिस्कवरी होती है ना, कि मान लो हमें ये देखना है कि कोई हम दवाई ले रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे सेल के अंदर घुस जाते हैं उनको मार रही है कि नहीं। तो भाई मान लो हमारे बॉडी से एक सेल निकला, ठीक है, एक सेल ले लिया हमारे बॉडी का, है ना। हमारे बॉडी के अंदर तो नई दवाई सीधे डाल नहीं देंगे, वो हमारे बॉडी वाला एक सेल है, उसको बैठ के पढ़े जा रहे हैं साइंटिस्ट लोग। अब इस सेल के अंदर मान लो कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इन्फेक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म, और हमने इसी सेल के अंदर मान लो दवाई डाली, ठीक है, कोई नया मॉलिक्यूल दवाई डाली। अब वो दवाई इस ऑर्गेनिज्म को मारेगी कि नहीं मारेगी, ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ पढ़नी है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स लिए। और वो सारी चीज़ें जो होती है ना ड्रग डिस्कवरी, इसमें भी आपका हाई थ्रूपुट मेथड्स बहुत हेल्प करते हैं। तो जैसे ड्रग डिस्कवरी वगैरह में हमने यूज़ किया, ठीक है, तो हम स्क्रीन करते हैं कि कौन सी दवाई काम कर रही है, कौन सी नहीं, तो हम बोल देते हैं हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग मेथड्स हमने यूज़ किए, एआई यूज़ किया, रोबोटिक्स यूज़ किया। जबकि अगर हम हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग की बात करें तो हम सिर्फ डीएनए और आरएनए की बात करते हैं, पर अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो हम ड्रग डिस्कवरी में और बहुत सारे जो भी डीएनए, आरएनए, जेनेटिक कंपाउंड्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो देखो हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग में क्या किया हमने, कोई नई दवाई है या कोई केमिकल है, उसको हमने देखा कि वो किसी बायोलॉजिकल सिस्टम पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, जैसे सेल के ऊपर, ठीक। वहीं हम सीक्वेंसिंग करते हैं तो हम उसमें डीएनए, आरएनए का सीक्वेंस देखते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। पहला हमने मतलब एक मेजर डेवलपमेंट पढ़ा टेक्नोलॉजी में, हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी थी जो हमें बहुत हेल्प कर रही है। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अब इसमें क्या कर रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ कर रहे हैं हम कंप्यूटेशनल टूल्स का, ताकि जो भी बड़ा बड़ा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है ना, बहुत सारा डाटा, जब हमने कुछ रिसर्च किया, कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस ही है, तो उसमें तो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, ठीक है। तो जो हम इन चीज़ों को स्टोर करना है, ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसको एनालाइज करना है प्रॉपर, क्या कैसा है कैसा नहीं, तो वही हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो देखो इन्फॉर्मेटिक्स हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो यूज़ ऑफ computational tools to store
organize and analyze huge volume of data, huge volume of data। और ये डेटा कहाँ से आया था? हाई थ्रूपुट मेथड से आया है ना। डेटा दैट रिजल्ट्स फ्रॉम हाई थ्रूपुट मेथड्स। तो देखो, अच्छे अच्छे हाई थ्रूपुट मेथड से हमने मान लो सीक्वेंस ही डाल लिया, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए आरएनए में मान लो। तो अब उस इतने मैसिव डेटा को हमें स्टोर करना है, फिर हम उसको देखेंगे, है ना, उसको ऑर्गेनाइज करके एनालाइज करेंगे पूरा प्रॉपर, ठीक। उसके लिए हमें चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स। हम लोग पढ़ते हैं ना इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, कंप्यूटेशनल सिस्टम्स की स्टडी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजी में उसका यूज़ कर रहे हो हैं। अब देखो तीसरा डेवलपमेंट क्या है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च टीम्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही टीम है वो किए जा रही है, बायोलॉजी वालों की टीम है, केमिस्ट्री नहीं, हम ऐसे टीम फॉर्म कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च टीम्स, ठीक है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होंगे, ठीक। जैसे इसमें कंप्यूटर साइंस वाले लोग होंगे, साइंटिस्ट्स, ठीक है, उनकी तो बड़ी ज़रूरत है भाई, कंप्यूटर साइंटिस्ट्स होंगे, ठीक है। फिर डेफिनेटली बायो वाले तो होंगे ही भाई, बायोलॉजिस्ट्स होंगे, फिर केमिस्ट्री वाले होंगे, ठीक, केमिस्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे, हैं, तो और फिज़िक्स वाले होंगे, फिजिसिस्ट, ठीक। वैसे हमारा घर भी इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, हम बायो वाले, पतिदेव फिज़िक्स वाले, ठीक है, बच्चा तो कुछ भी पढ़ लेगा। ओके चलो, फिजिसिस्ट्स हो गए, फिजिसिस्ट लोग हो गए, ठीक। गणित वाले तो चाहिए ही चाहिए भाई, हमारे ससुर जी गणित वाले हो गए, तो देख रहे हो एकदम, पापा हमारे कंप्यूटर वाले, एकदम समझ रहे हो, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च टीम बन गई घर में। मैथमेटिशियंस हो गए, इंजीनियर, देखो भाई हमारे दोनों इंजीनियर है, ऐसे तुम्हारे पतिदेव भी इंजीनियर ही हैं मेनली, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी वाले। ओके, पढ़ाने का शौक चढ़ गया तो जेई नीट में पढ़ाने लगे। ओके चलो, इंजीनियर्स हो गए, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया, ठीक है। सो ये सारे वेराइटी ऑफ फील्ड से लोग आ गए, आका। और अब ये जो रिसर्चर होते हैं ना इस सुंदर सी टीम में, ठीक, तो ये लोग अब देखेंगे कि भाई कैसे, जो ये लोग देखेंगे कि किसी सेल के अंदर या फिर किसी फुल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए है जिसने कोड किया था, आरएनए जिसकी कृपा से प्रोटीन बना था, ये प्रोटीन क्या क्या कारनामा कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, देखेंगे, हैं। आपको एक सुंदर सा लोगो दिखाते हैं, जानते हो किसका लोगो है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात हो रही है ना, बायो वाले, फिजिक्स वाले, एथिक्स हो गए, इन्फॉर्मेटिक्स हो गए, इंजीनियरिंग हो गई, केमिस्ट्री हो गई, सब तरीके के लोग आ गए, ठीक। ओके, थैंक यू, टाटा बाय।